जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 11 लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 लिखा है इसमें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। यानी पूछ रहा है निम्न में से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। लॉन्ग एक्टिंग यानी जो लंबे समय पर क्या करता है, काम करता है, लंबे समय के बाद क्या करता है, काम करता है। तो फर्स्ट में यहाँ लिखा रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जो है आधा घंटा से लेके 1 आवर तक में ये क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक, तो आपका जो है रेगुलर इंसुलिन जो ये क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद दूसरा में अल्ट्रालेट इंसुलिन। अल्ट्रालेट इंसुलिन जो होता है ये 24 आवर से लेके 30 आवर तक में ये क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। कितना आवर तक में, 30 आवर तक में। तो ये आपका लॉन्ग इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग इंसुलिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लेट से काम करता है। ठीक, उसके बाद है लेट इंसुलिन। लेट इंसुलिन जो होता है ये मीडियम में काम करता है, मीडियम यानी ना ज़्यादा समय लेता है और ना ही कम समय लेता है। ठीक, उसके सेमी लेट इंसुलिन। सेमी लेट इंसुलिन जो होता है सबसे कम समय में ये फास्ट वर्क करता है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और सी भी ऑप्शन नहीं होगा और ए भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन आपका, ये बी नंबर। तो बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 102 लिखा, निम्न में से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यंग चिल्ड्रेन में नहीं दी जानी चाहिए। यानी विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शॉल नॉट बी गिवन टू यंग चिल्ड्रेन। यंग चिल्ड्रेन का बात कर रहा, तो कौन सी दवा यंग चिल्ड्रेन में नहीं दिया जाना चाहिए। तो पहला है आइसोनियाज़ोइड, ये दिया जा सकता है। ठीक, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। रिफैप्सिन का भी दुष्प्रभाव नहीं है यंग चिल्ड्रेन में। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है इथेम्ब्यूटामोल। इथेम्ब्यूटामोल जो है ये यंग चिल्ड्रेन में क्या करता है, दुष्प्रभाव खोज कर सकता है। ये क्या साइड इफेक्ट खोज कर सकता है, क्या इफेक्ट खोज कर सकता है, ये ऑप्टिकल न्यूराइटिस खोज कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, बच्चे में दिखना मतलब विजन क्षमता में कमी आ जाती है, दिखाई अच्छे से नहीं देता है, तो इसमें दिक्कत आने लगती है। ठीक, तो ये बिल्कुल खतरनाक दवा है बच्चे के लिए। इस ये देने से क्या होना, बचना चाहिए यंग चिल्ड्रेन में। ठीक, उसके बाद अगला में है प्राजीनामाइड। ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 103 में लिखा है, निम्न में से कौन सा रिफैप्सिन का साइड इफेक्ट नहीं है। रिफैप्सिन का साइड इफेक्ट पूछ रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट साइड इफेक्ट ऑफ रिफैप्सिन। रिफैप्सिन का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। रिफैप्सिन का साइड इफेक्ट होता है, सबसे पहला होता है लीवर डैमेज। क्या होता है इसमें, लीवर क्या होता है, डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है वो फ्लू हो सकता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है इसमें क्या होता है, बॉडी फ्लूइड जो होता है, बॉडी फ्लूइड का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है रेड ऑरेंज हो जाता है, रेड ऑरेंज हो जाता है। ठीक, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, लिख लेते हैं, रेड ऑरेंज हो जाता है, रेड ऑरेंज। बॉडी फ्लूइड का कलर चेंज होके रेड ऑरेंज हो जाता है। ठीक, तो इसका ये तीनों जो है कॉमनली साइड इफेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत हो जाएगा। विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। किडनी डैमेज, ये भी साइड इफेक्ट गलत है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है, एंजाइटी। ठीक, उसके बाद डी ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ अबव, तो यानी उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा, नहीं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 104 लिखा, निम्न में से कौन सा एस्पिरिन का साइड इफेक्ट है। एस्पिरिन का क्या पूछा है, साइड इफेक्ट पूछा है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। ठीक, एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। एस्पिरिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, जीआई डिस्ट्रेस, मतलब डाइजेशन में क्या हो जाएगा, दिक्कत आएगा। ठीक, तो डाइजेशनल प्रॉब्लम होगा, जीआई डिस्ट्रेस होगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगा। ठीक, इसके साइड इफेक्ट के कारण क्या होने लगता है, ब्लीडिंग भी होने लगता है। ठीक, और टिनिटस भी होने लगता है। क्या होने लगता है, इसके साइड इफेक्ट के कारण टिनिटस भी होने लगता है, यानी कान बजने लगता है। बाहर शोर नहीं हो रहा तो आदमी को लगेगा कि पूरा हल्ला हो रहा है। ठीक, ये भी होने लगता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा जीआई डिस्ट्रेस, ये होता है, बिल्कुल सही है। उसके ब्लीडिंग होने लगता है, ये भी सही है। और टिनिटस में कान बजना, तो कान बजने भी लगता है। क्या होता है, कान बजना। ठीक, ये भी होने लगता है। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी में लिखा है नॉन ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इस क्वेश्चन का तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा 105 लिखा कि सेरिब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी लिखा है विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया में जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो इसमें जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्यूनॉन। क्या होता है, क्यूनॉन होता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस। और इसका यूज जो होता है सीवियर मलेरिया में भी यूज किया जाता है। सेरिब्रल मलेरिया में यूज किया जाता है और सीवियर मलेरिया में भी यूज किया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी में लिखा क्यूनॉन, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। बाद बाकी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 में लिखा है निम्न में से कौन सा आईवी फ्लूइड सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी फ्लूइड सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का बात कर रहा था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा जो होती है, सॉल्यूट की मात्रा यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो एक सॉल्यूशन लेते हैं जो क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें सेल को डाल दिया, तो सेल डालने से ये सेल बना दिया इसका न्यूक्लियस। तो ये इसमें सेल में क्या होता है, पानी जो होता है सॉल्यूशन से सेल के अंदर क्या होता है, प्रवेश करने लगता है, जिससे सेल क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक, तो आप ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा 0.25% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। 2.5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और लास्ट सी में है 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन से सेल के अंदर पानी प्रवेश करने लगता है, जिससे सेल फूल जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 107 लिखा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के मरीज में सबसे पहले कौन सी दवा दी जानी चाहिए, यानी पूछ रहा है विच ड्रग शॉल्ड बी गिवन फर्स्ट इन ए पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो होता कैसे है, तो वो होता है किससे, ब्लड की क्लॉटिंग होने से। ब्लड क्लॉट होकर हार्ट में क्या होता है, फंस जाता है, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए, ब्लड क्लॉट ना हो तो क्लॉटिंग से बचने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटी कोगुलेंट ड्रग दिया जाता है, जैसे कि हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग। क्या हो गया, एंटी प्लेटलेट ड्रग भी हो गया, एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो चलिए अब ऑप्शन देख के बात करते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा है स्टेंटिन, ये गलत है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन में लिखा है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, यानी एंटी प्लेटलेट ड्रग भी होता है। और साथ में NSAID होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होता है। तो ये आपका क्या करेगा,
ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा, ठीक, और साथ में सूजन को भी कम कर देता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में ACE इनहिबिटर, ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा 108 में लिखा है एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट है, ठीक। एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ रहा है, यानी व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, पहले जानते हैं एंटी कैंसर ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग का जो कैंसर के खिलाफ वर्क करता है, ठीक। और इसका साइड इफेक्ट में सबसे पहला है क्या है, एलोपेशिया, जो बाल का झड़ना होता है, बाल झड़ने लगता है, ठीक। तो इस कंडीशन में देखे होंगे जिसको कैंसर हो जाता है इसके क्या करता है, सर मुड़वा लेता है, देखे होंगे, ठीक। और उसके बाद वोमिटिंग और बोन मैरो डिप्रेशन, ये सब इसका साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते तो ऑप्शन में एलोपेशिया, वोमिटिंग और बोन मैरो डिप्रेशन ये सारा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 109 में लिखा है एथम्ब्यूटॉल टॉक्सिसिटी में किस प्रकार का कलर विजन देखने को मिलता है, यानी व्हाट टाइप ऑफ कलर विजन इज सीन इन एथम्ब्यूटॉल टॉक्सिक। तो एथम्ब्यूटॉल का टॉक्सिसिटी में क्या हो जाता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी पेशेंट को रेड ग्रीन कलर नहीं अच्छे से दिख पाता है, ठीक। ये सिग्नल पे भी अच्छे से नहीं देख पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है, टकरा भी सकता है गाड़ी से। तो पहला ऑप्शन है रेड यहाँ पर और सी में है ग्रीन, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 110, लिखा है शौक के उपचार हेतु कौन सी दवा है, विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शौक। पहले जान लेते हैं शौक होता क्या है। तो शौक क्या होता है, इस कंडीशन में जो होता है ब्लड का फ्लो जो होता है रेट, वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो जब हो जाता है तो सही से क्या हो जाता है, ब्लड बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन का यूज करते हैं, और एड्रेनलिन का यूज करते हैं जो क्या करता है, ब्लड फ्लो रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। और ये जो होता है एड्रेनलिन क्या होता है, ये वासोप्रेसर होता है, क्या होता है, वासोप्रेसर होता है जो क्या करता है, ब्लड फ्लो रेट को बढ़ा देता है, ठीक। तो अब ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन ही है वासोप्रेसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासोप्रेसर। बाद बाकी जो देख लेते हैं, बी में लिखा है एंटी हिस्टामिन क्या है, ये हिस्टामिन एलर्जी के लिए खिलाफ वर्क करता है, तो ये उतना सही नहीं, ठीक है। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन डी में है डायूरेटिक, ये मूत्रवर्धक, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वासोप्रेसर, ठीक। इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट 12 पे चलते हैं। 12 में लिखा पहला क्वेश्चन 101, लिखा है यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा काम में आती है। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाला बोल रहा, यानी विच ड्रग इज यूज टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो पहला ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक। दूसरा है डायूरेटिक, तीसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ एबव। तो इस चारों में से जो आपको सही लगेगा वो आप ऑप्शन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग अलग। और यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, PDF से लेकर हर एक चीज़। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको सफल बनाने के लिए हम हर प्रयास करेंगे, ठीक। इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।